लेके के 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन अभी तक कोई रोजगार यहाँ पे हमको मिला नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। बताइए जनप्रतिनिधि चुन के आए, प्रज्ञा ठाकुर की तरह नहीं आए पिछली बार की तरह। ऐसी सरकार हो जो देश का विकास भला करे और हमारे देश को उन्नति मिले, तरक्की मिले। बहुत परेशानी है, खासतौर से ओल्ड सिटी के अंदर धूल है, सड़क की इंक्रोचमेंट है, ये नालियाँ वगैरह हैं, इसका होना चाहिए। भोपाल में तो विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विकास तो हो रहा है, मेट्रो भी भोपाल में आ रही है। मोदी जी आएंगे। नहीं, देश का उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, वो देश के लिए बहुत कुछ किया है। सांसद तो देखो कोई काम नहीं करता। पिछले बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, वो 5 साल दिखी नहीं, कोरोना में भी नहीं दिखी, एक दिन भी हो तो है काय रोजगार। बहुत बदलाव आया, राम मंदिर बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा इस खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे में। क्योंकि सियासी पारा चढ़ा हुआ है और तापमान भी चढ़ाव पर है, ऐसे में लस्सी के साथ आज हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव हैं और जानेंगे लोगों का मत कि क्या वो चाहते हैं अपने आने वाले अगले प्रतिनिधि से, और क्या उनकी इच्छा है कि वो इस बार किस पार्टी को चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। बातचीत करेंगे और लस्सी के साथ हम इस बात को करेंगे लोगों के साथ कि आखिर वो क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर। लस्सी काफ़ी अच्छी है, ठंडी है, जाहिर सी बात है सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है और लोग भी ठंडक का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं वो। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रोहित जी, चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव है, क्या उम्मीद आपको अपने अगले प्रतिनिधि से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस। बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों सोचते हैं? सर दिख ही रहा है, उनका वर्क दिख ही रहा है पिछले 15 साल से, बीजेपी ही आएगी। और एमपी में तो बीजेपी है ही। भोपाल लोकसभा सीट की बात करते हैं, आलोक शर्मा खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अरुण श्रीवास्तव हैं। क्या लगता है भोपाल? आलोक शर्मा जी आएंगे। आखिरी बार वोट दिया था आपने? क्या अंदर दिखता है, पिछली बार वोट दिया था और इस बार आप वोट देते आएंगे? बीजेपी एक तरफा आएगी सर, नो डाउट। बीजेपी की तरफ आएगी, ये साफ तौर पर कहना है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। एक बुजुर्ग सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? एक तरफ मोदी जी, इंटरेस्ट नहीं है हमारे। राजनीति एक आम आदमी का विषय होता है, अगर आम आदमी विषय अगर ऐसा करेगा तो वोट। अच्छा, वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं ना। वोट डालते हैं तो मतलब एक मंशा होती होगी कि आपने अगले प्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? हम प्रभावित हैं केवल दिग्विजय सिंह से। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? है कुछ कारण है। अच्छा, ये बताइए, जो अगला प्रतिनिधि जो चुनकर आए उससे क्या उम्मीद करते हैं? भोपाल के लिए किस तरह का विकास करे, देश के लिए किस तरह का विकास करे? अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। पिछली बार वोट दिया था आपने, इस बार भी आप वोट डालने जाएंगे। इन 5 सालों में क्या अंतर देखते हैं आप देश में? खैर कुछ काम तो हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली वो दिग्विजय सिंह के हैं। सरकार तो केंद्र की बननी है इस बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी अपने कैंडिडेट से इंडिया गठबंधन पर चुनावी मैदान में है। चुनाव तो देश में कहीं का भी हो, जुड़ा तो आपसे भी है। अब देखिए ऊपर वाला क्या करता है। ऊपर वाला क्या करता है देखिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं दलों से प्रभावित भी होते हैं, राजनेताओं से भी प्रभावित होते हैं। कोई किसी का समर्थक होता है, कोई किसी का समर्थक होता है। कुछ युवा इस वक्त हमारे बैठे हुए, युवा बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? रोजगार का मुद्दा आपका बहुत बड़ा मुद्दा होता है। पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब कर? मैं होटल में हूँ, लाल घाटी पे। अच्छा, ये बताइए, सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो प्रभावित होता है। क्या इच्छा आपकी है कि आम लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या करे सरकार? जैसे कि बीजेपी आई थी, ये मुद्दा लेके के 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, लेकिन अभी तक कोई रोजगार यहाँ पे हमको मिला नहीं है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आगे अगर ये करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कांग्रेस कुछ करे हमारे लिए। जी। भोपाल में रहते हैं आप? जी। भोपाल के लिए क्या सोचते हैं? आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव आमने सामने। आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव, आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव नहीं, हम कांग्रेस से बीजेपी देखते हैं। जो हमारे लिए काम करेगा, हमारी परेशानियों के लिए दूर करेगा, हम उसको आगे बढ़ेंगे। वोट दिया था पिछली बार आप? हाँ, दिया था जी। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार वोट दिया था, इस बार वोट देने जाएंगे, कुछ उम्मीदें उस समय रही होंगी, पूरी हुई थी? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक नहीं। इस बार उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में पढ़ता हूँ जी। एजुकेशन को लेकर क्या लगता है आपको, क्या कुछ सुधार हुआ पहले से? अब अगले प्रतिनिधि या अगली सरकार से क्या उम्मीद? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट के होने के नाते बताइए, कहाँ का समस्याएं झेलनी पड़ती है? कोई उम्मीद नहीं है।
देखिए बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बात होते। अच्छा ये और भी हमें उनसे बातचीत करेंगे। हाँ बताइए क्या? जनप्रतिनिधि चुन के आए प्रज्ञा ठाकुर की तरह नहीं आए पिछली बार की तरह, दिखी नहीं हमें एक बार भी। बस ऐसा होगा विकास करें। जैसे ट्रैफिक की समस्या है शहर के अंदर, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, ट्रैफिक है, ये है, इसका होना चाहिए। ट्रैफिक बहुत है, कहीं गाड़ी निकाल नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, आप व्यापारी आदमी हैं, आप व्यापार करते क्या हैं आप? भाई यही करते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर लेते हैं। व्यापारियों के लिए किस तरह का माहौल आप देखते हैं? बस थोड़ा बहुत सब फैसिलिटी होना चाहिए। वैसे ट्रैफिक है, ये इसका होना चाहिए, जगह निकलने के लिए इसका होना चाहिए। बहुत परेशानी है, ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के अंदर धूल है, सड़क की इंक्रोचमेंट है, ये नालियाँ वगैरह हैं, इसका होना चाहिए। बस हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं और अपने जो भी जीत के यहाँ जनप्रतिनिधि कि इसका होना चाहिए। भोपाल में क्या देखते हैं आप? एक तरफ आलोक शर्मा खड़े हैं, एक तरफ अरुण श्रीवास्तव खड़े हैं। दोनों नेताओं को आप चुनावी दंगल में किस तरह से देखते हैं, कौन भारी है? अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी किसी भी जो जनता का अभी माइंड सेट नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो अपन ये मान सकते हैं कि अभी 50-50 खेल सकता है, 50-50, लेकिन अभी कोई माइंड सेट नहीं हुआ। चुनाव जितना नज़दीक आता जाएगा तो पब्लिक का माइंड सेट होता रहेगा फिर उसके हिसाब से। फिर भी लोगों का ये कहना है कि जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उससे निजात दिलाना नेताओं की प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें राजधानी भोपाल के जिस क्षेत्र में इस वक्त हम हैं तो यहाँ ट्रैफिक की काफ़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और यहाँ के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो होता है वो सबसे पहले ये चाहता है कि उनके लिए व्यवस्था बेहतर हो, और सबसे बड़ा टैक्स पेयर होता है वो एक व्यापारी होता है। बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं कि कैसी हो। आप बताइए सर, कैसी सरकार आप चाहते हैं आने वाले समय में आपके लिए हो? व्यापारी वर्ग हैं, आप सबसे बड़े टैक्स पेयर आप ही लोग होते हैं। हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार हो जो देश का विकास भला करे और हमारे देश को उन्नति मिले, तरक्की मिले, ये चाहते हैं हम। भोपाल के दंगल किस तरीके से देखते हैं? भोपाल में चुनाव है लोकसभा का, आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव, क्या लगता है कौन किस पे भारी इस बार? सब ये पब्लिक तय करेगी, जैसा भी होगा वो अच्छा जिनको लगेगा वो करेंगे, वैसा वोट करेंगे। पिछले 5 साल में कुछ बदलाव देखते हैं आप भोपाल में भी या मध्य प्रदेश में? देश की तो हम बात ही कर रहे हैं। हाँ, भोपाल में तो विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ वो अब भोपाल में हो गया विकास। हाँ, मोदी से क्या उम्मीद है कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो देश है पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहे उनके नेतृत्व में, और सबका साथ सबका विकास हो। सबका विकास हो। मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश अगर दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो देश नंबर 1 पर पहुंचे। अच्छा आप बताइए, लोकसभा चुनाव में भोपाल में क्या लगता है आपको, क्या है बीजेपी और कहाँ है कांग्रेस? दोनों का बढ़िया है भाई साहब। वो बीजेपी वाले भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब देखें सफलता किसको प्राप्त होती है। क्या देखता है आपको विकास की दिशा में कितना काम भोपाल में पिछले 5 सालों में आप देखें? वोट दिया था आपने लास्ट? हाँ, अरे बिल्कुल साहब। क्या लगता है? देखिए विकास तो हो रहा है, मेट्रो भी भोपाल में आ रही है, और काफ़ी अभी BRTS का भी जो काफ़ी समय से हम लोगों की डिमांड थी वो भी तोड़ा गया है। इसके अलावा भी भोपाल में रोड वगैरह काफ़ी नल नाली पानी सब बिजली की व्यवस्था प्रॉपर की गई है। देश के लिए आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और अगर मोदी जी नहीं तो कौन? देखिए जो भी मोदी जी हो या जो भी हो, देश की तरक्की मैंने, और मोदी जी ने 10 साल में काम तो अच्छा किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी आते हैं तो हो सकता है जो अपना 3 नंबर पे अपनी इकनॉमी आने की बात वो बार बार कहते हैं, अगर आती है तो उससे हम व्यापारियों का तो फ़ायदा है साहब। आम पब्लिक का ये चुनाव है, आम लोगों का ये चुनाव है, और कहीं ना कहीं आम लोग ये सोचते हैं कि जो भी सरकार बने उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। महिलाओं भी वोट डालते हैं आप मैम? हाँ बिल्कुल डालते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको आने वाले प्रतिनिधि से? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी? नहीं, उन्होंने काम किया है, देश का नक्शा बदल दिया, वही आएंगे, वही आना चाहिए। लगता है आने वाले 5 सालों में किस तरीके से आप बदलाव चाहते हैं देश में? नहीं, देश का उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, वो देश के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी की लोकप्रियता जो है वो ऐसी है कि बीजेपी का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो वो उनके चेहरे पे ही चुनाव जीत जाता है। क्या लगता है आपको, चुनाव लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं अपने लिए, देश के लोग? भैया हमें क्या करना भैया, जो रोज़गार देगा बस वो चाहिए, और क्या चाहिए। अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो क्या उम्मीद उनसे?
उम्मीद यही है भैया कि रोज़गार मिले, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं हमारे जैसे, उनको कुछ मिल जाए बिजनेस वगैरह, और तो कोई उम्मीद नहीं है, बाकी तो बढ़िया ही चल रहा है। रोजगार से अभी आपको लगता है कि रोजगार की भी बहुत कमी है? बहुत कमी क्या नहीं है, ना के बराबर है, 10% रोज़गार नहीं है लोगों के पास। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा है। भोपाल में अगर आलोक शर्मा जीतते हैं या अरुण श्रीवास्तव जीतते हैं, जो भी अगला प्रतिनिधि हो, भोपाल में किस तरह का काम आप चाहते हैं? सांसद तो देखो कोई काम नहीं करता। पिछली बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, वो 5 साल दिखी नहीं, कोरोना में भी नहीं दिखी एक दिन भी, वो तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चल जाते सांसद। आलोक शर्मा जी से यही बोलेंगे भैया कि थोड़ा सा ध्यान दे गरीबों के ऊपर, थोड़ा बिजनेस के ऊपर बस। अच्छा ये बताइए कि कहाँ तक देखते हैं कि अभी पल्ला किसका भारी भोपाल में? पल्ला तो आलोक शर्मा जी का ही भारी है, वही, वो तो 90% तो वही जीत रहे हैं। बीजेपी तो सालों से जीते आई, यहाँ पे सांसद तो उन्हीं की सीट है। कांग्रेस तो पता नहीं कब आई होगी, 84-85 में आई थी, उसके बाद तो आई नहीं एक बार भी। तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, अगला जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो अपने मतलब जनता को सबको लेकर चले। मुख्य समस्या है देश की आज देखते क्या है? देश की यही जो मतलब गरीबों की जो समस्या है उस टाइप को लेकर जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या लगता है आपको क्या काम अभी किए जाना? अच्छा आपने ये बताइए, चलिए पिछली बार वोट डाला था आप? हाँ। इस बार भी डालेंगे? हाँ। क्या लगता है आपको, क्या बदलाव पिछले 5 सालों में आपने देखा? इस 5 सालों में जो मतलब अभी देश की जो समस्या है, जैसे गरीबी और जो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर, और बाकी जो ट्रैफिक और जो मतलब मेन जो गरीबों के ऊपर से, बाकी अमीर तो जो है वो तो खा ही रहा है, मतलब दिक्कत ज़्यादा गरीबों को हो रही है। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी? सर बहुमत तो बीजेपी का है, अब कहाँ से कौन जीतता है ये कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं। भोपाल से आलोक शर्मा, अरुण रुझान के बारे में, पब्लिक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पब्लिक क्या रुझान दे सकती है अपने को। अगला प्रतिनिधि कैसा हो? नहीं बढ़िया हो साहब, बस वर्क करें, कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वर्क होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जब चुनाव का टाइम आता है तो यही हम लस्सी की दुकान पर हैं। लस्सी की दुकान पे ठंडक के साथ इस सियासी पारे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक और सज्जन हमारे साथ है। क्या करते हैं सर आप? मैं वकील हूँ। वकील हैं? अरे क्या बात है। अच्छा लस्सी पीने के लिए आए, चुनावी चर्चा भी होती रहती है। चुनावी चर्चा तो बीजेपी आउट। बीजेपी आउट? ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्यों ऐसा? अरे यार क्योंकि सब कह रहे कि आउट। महंगाई है, क्या से क्या हो गया, महंगाई, गैस कितने की हो गई और पेट्रोल क्या हो गया। क्या कहा था, कहाँ 15 लाख है, कहाँ रोजगार, कहाँ गैस का सिलेंडर कितने का था, 400 रुपये का था, 1000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल 60 का था, 100 रुपये हो गया। डीजल 50 का था, वो मुझे कितना हो गया, 90। तो ये सब और दालें जो है कितने, आज 150 रुपये, 150 रुपये और 100 रुपये से कम कोई दाल नहीं है। वो आप कहना छोड़ दो कि भैया जो है दाल रोटी खाते थे, अब दाल भी बहुत महंगी हो गई है। दाल अगला प्रतिनिधि आए तो क्या करे, किस तरीके से काम करे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन? अगला प्रतिनिधि जो भी आए, सबसे पहले जो है लोगों के किचन के ऊपर जो हमला हुआ है, जो दालें भी महंगी हो गई है, तो वो सब जो है महंगाई को कम करना चाहिए। लोगों के गरीब से लोगों को जो है वो राहत मिलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को जो है आप जो है 5 किलो अनाज दे रहे हो, इसका मतलब ये कि 80 करोड़ जो है गरीब हैं। 80 करोड़ गरीब हो गए ना, तो कितने रह गए? 50 करोड़। पूरे हिंदुस्तान की आमदनी जो है 1% लोगों के पास है। रोजगार, महंगाई एक प्रमुख मुद्दा निकल कर जनता के बीच में जब पहुंचे, किचन सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर यहाँ पे पहुंचा है। एक आम आदमी परेशान है, जैसा कि हमने भी कहा, और अगला प्रतिनिधि जो भी आए वो इस चीज़ के लिए काम करे, लोगों को महंगाई से निजात दिलाए, लोगों को रोजगार दिलाए। ये युवाओं की मांग है। ऐसे में सरकार क्या करती है अगली, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोगों का कहना है वो यही कि इन बेसिक मुद्दों पर काम होना अभी बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम सड़क, पानी, बिजली की बात करें तो वो सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे, और कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे चुनावी चर्चा को लेकर उनका क्या मत है। एक और सचिन हमारे, कोई बात नहीं, आप भी बता दीजिए क्या करते हैं, क्या करते हैं? हमारी शॉप है। शॉप है। क्या सोचते हैं अगला प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए देश का? और अभी जो सियासी समीकरण है, क्या लगता है कौन भारी, कौन? बीजेपी भारी है। भोपाल में या देश में? पूरे देश में। कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या पिछली बार वोट दिया था आपने, क्या बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव आया, राम मंदिर बन गया। सबसे पहला काम तो राम मंदिर बना है।
बस आगे और अभी मथुरा काशी बाकी है, वो भी बनेगा। ये रोज़गार की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। रोज़गार भी हो रहा है भाई, देखिए महिलाओं को पैसा मिल रहा है, सिलाई मशीनें भी मिल रही हैं, बहुत विकास हो रहा है। अच्छा, भोपाल से क्या लगता है आपको? आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव, आलोक शर्मा अगर बनते हैं तो आलोक शर्मा से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर अरुण श्रीवास्तव बनते तो उनसे क्या? रायसेन के हैं। तो रायसेन से बता दीजिए। रायसेन में शिवराज सिंह चौहान। क्या उम्मीद है इस बार? मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वो तो सांसद का चुनाव लड़ रहा है। मुख्यमंत्री रहे हैं, आप रायसेन में अगर सांसद बन के आते तो क्या उम्मीद उनसे? वो तो जीते जीता है। क्या लगता है किस बेस में अभी ज़रूरत है वहाँ पे काम करने की? रायसेन में तो खैर काफ़ी विकास करा उन्होंने, हर क्षेत्र में विकास करा है, कॉलेज भी दिए उनने, है ना, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है और रोड भी काफ़ी अच्छी हो गए हैं, हर जगह उन्होंने विकास तो करा है। ठीक है, ये तो बोल दिया, बीजेपी को दे दिया एक तरफा कि बीजेपी जीत रही है भैया। रायसेन से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि विदिशा में आती है रायसेन से, तो इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हम प्रहलाद नरवारे। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ मंत्रालय में। कर्मचारी हैं आप? तो सरकार तो काफ़ी कुछ तोहफे भी दे चुकी है इस बार। ये बताइए, सरकार जो भी आए कैसी होनी चाहिए? सब में पहली बात मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जितना छोटा वर्ग है, जिससे भारत, मोदी जी कहते हैं ना भारत स्वस्थ, मतलब जितना छोटा वर्ग काम करता है सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक, उनकी तनख्वाहें आज जो नगर निगम में 20-20 तारीख को मिल रही हैं, वो तनख्वाहें कम है। समय पहले उनका ध्यान देना चाहिए सरकार को, जिससे आप हम सब स्वच्छ हैं। बस यही मेरा आपसे ना रिक्वेस्ट है, सरकार को यही मैं कहना चाहता हूँ। लोगों को आसानी से खाद्य उपलब्ध हो सके, ये हमेशा से मांगे रही हैं। होता है यही, जब एक आम आदमी अपनी समस्याओं में जूझा रहता है तो वो कई बार नहीं समझ पाता है कि क्या सही और क्या गलत होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं, युवाओं को रोज़गार, और जो एक सबसे बड़ी समस्या जो लोगों ने यहाँ पे बताई है वो है महंगाई। महंगाई पर लगाम लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त लोगों की मांग है कि ये पहल की जाए कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के किचन पर एक डागा पड़ा है। एक तरीके से किचन में खाद्य सामग्री अंदर महंगी हुई है। और भी लोग बातचीत क्या करते हैं दोस्त आप? सर मैं फाइनेंस में हूँ। आम नागरिक हो, आम आदमी हो, जॉब कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ एक युवा हमेशा से देखता है करियर को लेकर, उसको लेकर फिर आप एक ही को देखते हैं, बीजेपी को। और क्या? क्यों बीजेपी क्यों? ये कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो युवाओं की पहली पसंद। हाँ, तो वो तो है ही, इस चक्कर में बीजेपी को देखते हैं। युवा सबसे बड़ा वोटर है? बिल्कुल है। क्यों पसंद करते हैं मोदी जी में, ऐसा क्या? उनके काम को देख के, उनका बिहेवियर को देख के, बस सब ओवरऑल सब चीज़ अच्छी है। हाँ, भोपाल लोकसभा सीट के बारे में जानते ही होंगे। आलोक शर्मा जो पहले महापौर रहे हैं, वहीं अरुण श्रीवास्तव हैं कांग्रेस से। भोपाल में कौन भारी? आलोक शर्मा। क्या उम्मीद है आलोक शर्मा अगर सांसद बनते हैं यहाँ से तो कितने बेहतर काम की उम्मीद? महापौर रह चुके हैं, काम तो काफ़ी अच्छा हुआ है पहले, और अभी भी और अच्छा होगा। और वो बनेंगे तो भी अच्छा होगा। अभी पहले भी अच्छा काम किया है जब वो थे वो महापौर, अभी भी अच्छा करेंगे। महापौर रहे हैं आलोक शर्मा, और अगर वो सांसद बनते हैं तो बेहतर काम की उम्मीद लोग यहाँ पे उनसे जता रहे हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो सांसद थी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको लेकर ये लोगों के मन में रहा है कि वो 5 साल नहीं दिखाई दिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनको लेकर नाराज़गी है, और ऐसे में अब ये लोग मानते हैं, ये समझते हैं कि अब अगर जो भी अगला प्रतिनिधि आए वो लोगों के लिए बेहतर काम कर सके और लोगों को हर समस्याओं को सुन सके। क्योंकि देखिए, अगर महंगाई की बात करें, अगर हम सड़कों की बात करें, आम समस्याओं की बात करें, तो एक सांसद के पास भी काफ़ी पावर होती है कि वो इन समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन जब सांसद उनके पास नहीं होते, जनता के बीच में नहीं होते हैं, तो लोगों के अंदर एक हताशा होती है। और अब अगला प्रतिनिधि जो भी भोपाल से चुनकर आए, लोगों की उम्मीद है कि वो उनके लिए बेहतर काम करे। हालांकि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो ज़्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री के बनने के लिए अपना मत दिया है। हालांकि फिर भी लोगों की यही मांग कि महंगाई और रोज़गार को लेकर सरकार को काम करने की अभी बेहद ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।